Good morning to all of you. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे न। यस, थैंक्स गिविंग टू गॉड, जो घट घट में बसा हुआ है और हर घट में बसा हुआ है, जिसकी पहचान के लिए हिरन भागता है, व्याकुल हो जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और थैंक्स गिविंग टू सदगुरु, जिसने ये समझाया कि आत्मा ईश्वर का ही अंश है और इसी से ये खुशबू निकल के आ रही है। और थैंक्स गिविंग टू सेंट ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने इस ज्ञान को दिया और हमारे इस समझ को दृढ़ किया कि नहीं, हकीकत ही यही है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे न। लेकिन संतों के हिस्से में ये समझ भी आ गई, ये एजुकेशन भी आ गई, ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी आ गई कि पता लग गया कि आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ये सारी की सारी कृपा सद्गुरु के द्वारा ही होती है। किस प्रकार से हम इसका वर्णन करें, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ अभी रामकृष्ण परमहंस की। एक बार उनकी एक रथ यात्रा किसी दूसरे शहर में थी, तो वहाँ पर वो थोड़ा लेट पहुँचे, तो वो सड़क पर एक पेंटर से पूछ रहे थे कि क्या तुमने रथ यात्रा को जाते हुए देखा है या यात्रा निकल गई? तो उसने कहा नहीं निकली। तो साथ वाला जो शॉपकीपर था, साथ वाला जो दुकानदार था, उसने कहा नहीं, यात्रा तो निकल गई है। इतने सारे लोग अभी तुम्हारे सामने गए हैं, तुमने देखा नहीं? इतने ढोल मजीरे बज रहे थे, तुमने सुने नहीं? इस संत को, इतने बड़े संत को तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो उसने ये कहा कि नहीं, वाकई ही मैंने नहीं देखा। वो अपनी पेंटिंग बनाने में इतना एब्जॉर्ब था, उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। उसके कानों ने भी उस ढोल मजीरों की आवाज़ को सुना ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस उसी समय ईश्वर से जुड़े, मेडिटेशन की और बताया कि नहीं, ये इंसान सच बोल रहा है। ये है पावर सोल की, ये है पावर सोल का ईश्वर से जुड़ना, किस प्रकार जुड़े रहना, ये है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एब्जॉर्वेशन की पावर। उसका एब्जॉर्वेशन इतना था, वो अपने काम में इतना तल्लीन था। संसारिक कामों में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना मन और बुद्धि लगा देते हैं, हमारा फोकस 100% हो जाता है, और जब हमारा फोकस 100% हो जाता है तो हमें सक्सेस भी मिल जाती है। लेकिन आध्यात्मिक कामों में, भक्ति के कामों में हमारे पास सिर्फ शाब्दिक चीज़ें रह जाती हैं, शब्द ही शब्द रह जाते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम भक्ति से मन को जोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं जोड़ पाते? कि मन के पास कोई और चीज़ नहीं होती कि क्या करे, मन खाली हो जाता है मन। लेकिन संसारिक कार्यों में मन जुड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में मन को भी कुछ ना कुछ कार्य देना है, विजुलाइज करना है ईश्वर को,
सदगुरु को, संतों को, अगर ईश्वर को विजुलाइज करते हैं या सदगुरु को विजुलाइज करते हैं या कोई संत बोल रहे हैं उसको विजुलाइज करके हम बात को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। ये विजुलाइजेशन की पावर है, ये अब्जॉर्वेशन की पावर है। जितना जितना हम एब्जॉर्ब होते जाते हैं उतना उतना मन हमारा भक्ति में जुड़ता चला जाता है। निरोल भक्ति की भी यही परिभाषा है कि हम किस प्रकार से अपने निरोल भक्ति करें। निरोल भक्ति का मेन मकसद यही है कि प्रेमा भक्ति, मन में प्रेम जागृत ईश्वर के प्रति किस प्रकार हो, सदगुरु के प्रति किस प्रकार हो, संतों के प्रति किस प्रकार हो, इसको निरोल भक्ति कहा गया है। इसकी हर इंसान को इसकी चाह है, चाह तो है, लेकिन कैसे करना है ये संत महापुरुष बताते हैं कि किस प्रकार में हम थ्रस्ट पैदा हो डिवोशन के प्रति, मोटिवेशन के प्रति, ये देखना है। जब हम कमिटमेंट करते हैं ईश्वर से, एक्सक्यूजेस नहीं मांगते कि मेरे से ये ऐसा था और ऐसा हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, एक्सक्यूजेस नहीं दिखाते। जब हम कमिट कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है। क्योंकि बात क्या होती है कि जब मन, जो काम हमें अच्छा लगता है उसमें हम अपना मन तो लगा देते हैं और उसमें सक्सेस भी मिल जाती है, जिस प्रकार संसारिक कार्य मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम मन को कोई कार्य नहीं दे पाते। मन को जो कार्य देना है, संत महापुरुष बताते हैं कि विजुलाइजेशन का कारण देना है। विजुलाइज करें, ईश्वर को विजुलाइज करें भक्ति में, सदगुरु को विजुलाइज करें भक्ति में। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप में इसमें भी सक्सेस मिलती चली जाती है। इसके साथ साथ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अपने एहसास को सदगुरु के प्रति जोड़ना, ईश्वर के प्रति जोड़ना और रेगुलर जोड़ना, समय के अनुसार जोड़ना कि इस समय मैंने सिमरन करना ही करना है, इस समय मैंने भक्ति में, मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है। फिर अवेयरनेस भी अपना पार्ट प्ले करती है। अवेयरनेस इज एन एक्टिव मेडिटेशन का पार्ट है अवेयरनेस। अब जिस प्रकार सेल्फ टॉक की बात हो रही थी, जब तक सेल्फ टॉक जो भक्ति की पहली सीढ़ी भी है और आखिरी सीढ़ी भी है, जिस प्रकार हम एक्सकलेटर पे पैर रख देते हैं, उसी पैर को बिना आगे बढ़ाए हम आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में सेल्फ टॉक काम करती है। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे की चर्चा अगली नई किसी टॉपिक पे करेंगे। तो बस यहीं तक आज का है और थैंक्स गिविंग टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंकिंग यू अगेन।